अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके पास आए। इस वक्त एक खातून इनके पास बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, फला औरत, और इसकी नमाज के इस्तियाक और पाबंदी के ताल्लुक से जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम, सवाब देने से अल्लाह ताला नहीं उगता था, मगर तुम अमल करते करते उगता जाओगे। और अल्लाह को दीन का वही अमल ज्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बगैर उगताए उसे अंजाम दे। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब खबरें तफसील से। माजूर बच्चों को मुनासिब सहूलतों की फराहमी लाजमी। सर्टिफिकेट की इजराई के लिए सितरम कैंप का इनेकाद। ओहदेदार ताउन न करें तो जिला हुकाम से शिकायत की जाए, जिला कलेक्टर का आवाम को मशवरा। माजूर बच्चों को मुनासिब सहूलतों और इलाज की फराहमी और दीगर मराज से मुस्तफीद करवाने की गर्ज से जिला जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खुसूसी सदरम कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमानान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी और जिला जज जीवीएन भरत लक्ष्मी ने शिरकत की और खुसूसी सदरम कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस कैंप के जरिए माजूर बच्चों में सदरम सर्टिफिकेट की तकसीम और वजीफाजात की फराहमी के इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने माजूर बच्चों के वालिदैन को मशवरा दिया कि वो इस सदरम कैंप से इस्तेफादा के लिए दूसरों को भी इत्तला दें और साथ ही अहदेदारों को मशवरा दिया कि माजूरीन तक हुकूक इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की कोताही या गफलत का मुजाहरा कतई न करे। उन्होंने कहा कि अगर आवाम तक हुकूमती स्कीमात नहीं पहुँचती हैं तो फिर इसकी शिकायत जिला हुकाम से जरूर करें। इस मौके पर DRDO साईगोड़, DEO अशोक, गवर्नमेंट अस्पताल सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास, निजामाबाद मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल जलगम तिरुपति राव और दीगर शरीक थे। రావాల్సిన వికలాంగి పెన్షన్ కూడా నేను DRDO ఆఫీస్ ద్వారా మీకు సర్టిఫికేట్ రాగానే మీరు దాన్ని ఒక గ్రీన్ ఛానల్లో రేఖవంతంగా దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తాము. దయచేసి దానికోసం కావాల్సిన కాగితాలు డాక్యుమెంట్స్ మీ దగ్గర రెడీగా పెట్టుకోండి. రెండోది పేరెంట్స్తో ఇంకొక విజ్ఞప్తి, మన జిల్లాలో ఆల్మోస్ట్ 29 భవిత సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్క మండలానికి ఒక్కొక్క భవిత కేంద్రాలు ఉన్నాయి. సో దయచేసి తప్పకుండా మీ పిల్లల్ని అక్కడ పంపండి. మన పిల్లలకి ఏదో వికలాంగత ఉంది, మనం మన మనసులో పరిమితి పెడితే మన పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా బాగుపడరు. సో దయచేసి మన ప్రభుత్వం అది ఒక మంచి ఆలోచనతో ఎలా అయితే మనం సామాన్య పిల్లల్ని జిల్లా పరిషత్ స్కూల్స్ కి పంపిస్తాము. సో ఇమ్మీడియట్ గా నేను వారికి సంబంధించినటువంటి అధికారులతో మాట్లాడాను. ఒక 2 రోజుల్లోనే డ్రింకింగ్ వాటర్, బాత్రూమ్ ఫెసిలిటీ, టాయిలెట్ ఫెసిలిటీ వాళ్ళకి రెస్టోర్ చేశారు. అయ్యా, భవితా సెంటర్స్ రన్ చేసేటటువంటి అధికారులకి నేను ప్రత్యేకంగా అడుగుతున్నాను. అక్కడ ఉన్న పిల్లలు ఏది కూడా నోరు తెచ్చి అడగలేని పరిస్థితి, వారికి ఏం తక్కువైందో చెప్పలేని పరిస్థితి, వారికి ఏం కావాలో అడగలేని పరిస్థితి. సో వాళ్ళకి నోరు కళ్ళు అన్నీ మనమే అయ్యి వారికి ఎలాంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఎక్కడ బాధపడుతున్నారు, కనీసం వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నంతసేపు వాళ్ళకి కరెక్ట్ సదుపాయాలు ఉన్నాయా లేవనేది చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. అన్నిటినీ విద్యాశాఖ దృష్టికి తీసుకొస్తూ అదేవిధంగా వైద్య శాఖ దృష్టికి తీసుకొస్తూ వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇంత సమన్వయంతో చక్కగా ఇలాంటి కార్యక్రమం నిర్వహించడం అనేది చాలా సంతోషం. మేము కూడా జిల్లా మెడికల్ కాలేజ్ మరియు మా జిల్లా ఆసుపత్రి తరఫున ఏ సేవలైనా అందించడానికి మేము ఇప్పుడు సదా సిద్ధంగా ఉంటాం మేడం. गांजा मुंतकिल करने वाली कार ने एक्साइज कांस्टेबल को टक्कर देकर जख्मी कर दिया और राह फरार इख्तियार की। नाजुक हालत में लेडी कांस्टेबल खानगी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। इनकी हालत तशवीशनाक है। जिला कलेक्टर ने खातून कांस्टेबल की इयादत की। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने शहर के खानगी हॉस्पिटल में जेर इलाज जख्मी कांस्टेबल जी सोम्या की इयादत की। शहर के मजाफात में चेकिंग के दौरान गैर कानूनी तौर पर गांजा मुंतकिल करने वाले मुलजिमीन की एक कार को कांस्टेबल जिसुमया ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कार के ड्राइवर ने जिसुमया को टक्कर देकर राह फरार इख्तियार की। इस हादसे में जिसुमया को गहरे जख्म आए और उनके इलाज की गर्ज से एक खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहाँ आज जिला कलेक्टर ने इसकी इयादत की।
जिला कलेक्टर ने महकमा एक्साइज से ताल्लुक रखने वाली खातून कांस्टेबल के साथ पेश आए इस बेईमाना वाक़े की कड़ी मजम्मत की और कमिश्नर पुलिस से ख्वाहिश की कि वो इस मामले में मदाखलत करें और खातियों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि सोम्या वेंटिलेटर पर जेर इलाज है और डॉक्टरों ने मजीद 48 घंटे तक इनकी हालत को तशवीशनाक बताया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि मजीद बेहतर इलाज के लिए जी सोम्या को हैदराबाद मुंतकिल करने के इकदाम किए जा रहे हैं और इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने एक्साइज सीआई स्वप्ना की जबरदस्त सताइश की, जिन्होंने बर वक्त मुकामी हादसा पर पहुंचकर जी सोम्या को सीआरपी फराहम किया, जो कि सोम्या की जिंदगी बचने की वजह बना और अब वो जेर इलाज है। इस मौके पर जिला कलेक्टर के हमरा एक्साइज डिप्टी कमिश्नर सुमेर रेड्डी, सुपरिटेंडेंट मल्ला रेड्डी और दीगर मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने तमाम सरकारी मुलाजमीन व अहदेदारान को मशवरा दिया कि वो अपने फराइज की अदायगी के मौके पर चौकन्ना और महफूज रहें। సందేశించడం జరిగింది। మాతో పాటు ఇక్కడ స్పెషాలిటీ డాక్టర్స్ ప్లస్ టుడే హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్, డీసీ వీళ్ళందరూ ఆమెని పరామర్శించడం జరిగింది। సో కొన్ని మల్టిపుల్ ఆర్గన్ ఇంజరీస్ ఉన్నాయి, దానివల్ల ఎక్కువ బ్లడ్ లాస్ అయిపోయింది। ఇప్పుడు ఆమె వెంటిలేటర్ మీద ఉంది, ప్లస్ ఇప్పుడు ఐవి అంటే బౌవల్ మూవ్మెంట్ స్టెబిలైజ్ అయ్యేంత వరకు ఏదైనా సాలిడ్ ఫుడ్ అవి కాకుండా ఐవి ద్వారా వాళ్ళు ఫ్లూయిడ్ అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తూ ఉన్నారు। ఇట్లా మేము డాక్టర్స్తో కూడా పర్సనల్గా ఆమె కేస్ షీట్ చూసి విజిట్ చేయడం జరిగింది। ఇంకా నెక్స్ట్ 40-48 గంటలు మనకి క్రూషియల్ ఉన్నాయి। మేము ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ ఏదైనా షిఫ్ట్ చేయాల్సి కూడా ఇప్పుడు ఆమె పరిస్థితి ఇంకా కొంచెం స్టెబిలైజ్ అయినాక నెక్స్ట్ 24-40 అవర్స్లో బహుశా ఆమె రికవర్ అయిపోతుంది। ఒకవేళ అనుకోలేని ఊహించలేని పరిస్థితి మనం షిఫ్ట్ చేయాలంటే అది కూడా చేసుకోవడానికి మేము అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా సిద్ధంగా ఉన్నాము। మేము we will also get an advanced life support ambulance in case that's required। कामरेडी वार्ड नंबर 31 में 1.5 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का आगाज हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कामरेडी के वार्ड नंबर 31 बड़ा खसाब गली इस्लामपुरा में 1 करोड़ 50 लाख की लागत से वाटर टैंक और ग्रीन गार्डन के कामों का हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मकामी लोगों ने करीब में ही वाक़े शिटिल ग्राउंड में इनके साथ शिटिल खेलने की ख्वाहिश की, जिस पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और इनके फर्जंद मोहम्मद अली इलियास जिला यूथ कांग्रेस सदर कामरेडी ने वहां शिटिल खेला। बादिजा नूरबाज गली में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कामरेडी के लिए भारी फंड्स मंजूर किए हैं, जिससे कामरेडी के तमामी वार्ड में बेशुमार तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने कहा कि कामरेडी में बेशुमार इंदिरामा मकानात तामीरी मराहिल में हैं, जल्द ही इनको मुकम्मिल कर लिया जाएगा और अब तक कई मकान मुकम्मिल होकर इस्तिफादा कुनिनगान के हवाले हो चुके हैं। इंतखाबात के बाद ख़वातीन में वजीफाजात की भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस जलसे की कार्रवाई साबिक़ रुकन बल्दिया रवि ने चलाई। इस जलसे में कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अमजद, माजिदुल्लाह, पी राजू, कैलाश श्रीनिवास, मोहम्मद अकबर हुसैन, शाहिद हुसैन और दीगर मौजूद थे। గ్రామ ప్రజలు సముద్రంలో ఉండి మనము ఆ ధూప మనకు పానిక ప్యాస నీళ్ళు లేదు, సముద్రం ఉంది కానీ తాగలేమని తాగడానికి నీళ్ళు అట్లా ఇంత పెద్ద మంచి ముఖ్యమంత్రితో పక్కకు ఉండి నా కామారెడ్డికి నేను ఏం చేయకుండా ఎట్లా అనుకుని ఇవాళ వచ్చిన నేను చెప్పినకి ఆశీర్వాదం ఇస్తే ఇంకా కామారెడ్డికు ఇప్పుడు 2వ లైన్ తీసుకొచ్చిన దాదాపు ఇందులో ఏమన్నా నిజామాబాద్ పోయేటప్పుడు చూడొచ్చు అన్ని పెద్ద పెద్ద లైన్లు అన్ని వస్తున్నాయి। అది ఫిబ్రవరి 8-28కి ఇస్తాను, ఒకవేళ ఒక 15 దినాలైనా మార్చ్ నెలలో మంచి ఎండాకాలం మొదలైనప్పటికీ మనకు నీళ్లు ఇప్పుడు 4 MLD ఇస్తున్నారు వాళ్ళు, రేపు 10 MLD ఇస్తాం, అంటే మార్చ్ 15 నుంచి 10 MLD అంటే డబుల్ అందరికి 2-3 గంటల వస్తారు। मंजिरा नदी से गैर कानूनी रेत की मुंतकली आवाम ने हुक्म से कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा कि अहदेदारों की गफलत से रेत की स्मगलिंग में इजाफा हो रहा है। मुत्तहिदा निजामात के इलाकों में बहने वाली मंजीरा नदी से गैर कानूनी तौर पर रेत की चोरी का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया है। इतलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले के सिरपुर, मंजीरा और निजामा जिले के पतंगल मंडल के
कोड़ीचरला मंजीरा इलाकों से महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले रेत माफिया के अनासिर रोजाना बड़ी मकदार में रेत चोरी करके खुसूसी गाड़ियों के जरिए महाराष्ट्र मुंतकिल कर रहे हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक रेत माफिया रात के औकात में सरगर्म रहते हुए मदनूर, टाकली, लिंबुर और मिर्जापुर के रास्तों से रेत की गैर कानूनी मुंतकिली अंजाम दे रही। बताया जा रहा है कि कीमती सफेद रेत, जिसे अवाम सफेद सोना करार दे रही है, रोजाना बड़े पैमाने पर लूटी जा रही है। अवाम का इल्जाम है कि मुकामी सतह पर बाज़ अफराद की पुष्पनाही और मुबैना तौर पर रिश्वत के लेन देन के बाइस रेत माफिया बेलगाम हो चुका है और दिन ब दिन उसकी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। अवाम ने मुतालबा किया कि बांसवाड़ा और बोधन सब कलेक्टर्स फौरी तौर पर इस संगीन मसले पर तवज्जो दे और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। निजामाबाद शहर की तरक्की के लिए कांग्रेस हुकूमत पुरज़्म है। मुख्तलिफ डिवीजन में करोड़ों रुपए लागत की तरक्याती काम जारी है। मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत निजामाबाद शहर की हमाजहत तरक्की के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है और शहर की शक्ल सूरत को बदलना हुकूमत का बुनियादी मकसद है। उन्होंने निजामाबाद शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखकर कामों का आगाज किया। खास तौर पर 58वें डिवीजन के जामा मस्जिद इलाके में तकरीबन 45 लाख रुपए के मसारिफ से सीसी सड़कों और कलवट की तामीराती कामों की बुनियाद रखी गई। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का भी आगाज किया गया। संगे बुनियाद की तकरीब के बाद मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ ऐलानात पर यकीन नहीं रखती बल्कि अमली इक़दामात के जरिए तरक्याती कामों को रफ्तार दे रही है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि तरक्याती कामों को मियारी अंदाज में और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए और अवामी दौलत के हर पैसे का सही इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि निजामाबाद शहर को हर शोबे में एक मिसाली शहर बनाने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दामात कर रही है। खुसूसन ट्रैफिक मसाइल के हल और साफ सफाई के इंतजाम को तरजीह दी जा रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत बातों की नहीं बल्कि काम करने वाली हुकूमत है और अवामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जंगी बुनियादों पर तरक्याती मंसूबों को अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर मुकामी कायदीन, कॉरपोरेटर्स और म्युनिसिपल ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। एमपी सदर अब्दुल हलीम खमर ने टेम्बरीज नागाराम का अपने रुफका के साथ दौरा किया। उन्होंने टेम्बरीज इदाराजात की कारकर्दगी की सताइश की और वालिदैन को अपने बच्चों का दाखिला करवाने की तलकीन की। नौमुंतखब सदर एमपीजे अब्दुल हलीम खमर ने आज अपने रुफका के हमरा नागाराम में वाक़ टेम्बरीज अक़लियती अक़ामती स्कूल व जूनियर कॉलेज का दौरा करते हुए वहाँ की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अक़ामतगाह और तामगाह का जायजा लिया और फिर अपने रुफका के हमरा तलबा के साथ दोपहर का खाना भी तनाउल किया। फिर रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अब्दुल बसीर से मुलाकात करते हुए इनकी कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने मोहम्मद अब्दुल बसीर की शफाफ कारकर्दगी की सताइश करते हुए इनकी शालपोशी व गुलपोशी की और इन इदाराजात में दाखिलों के लिए और मिल्लत इस्लामिया को इससे मुस्तफीद करवाने के लिए मुमकिन ताउन फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल बसीर ने एमपीजे के सदर अब्दुल हलीम खमर के अलावा दिगर मुंतखब अराकीन को भी दिली मुबारकबाद देते हुए इनकी शालपोशी व गुलपोशी की। बादिदा अब्दुल हलीम खमर ने बताया कि हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले तमाम टेम्बरीज तालीमी इदाराजात मिल्लत इस्लामिया के लिए एक अहम सरमाया है। हमको इसके तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करनी होगी। यहाँ तलबा को मुफ्त तालीम और ट्यूशन के अलावा दीनी तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। तलबा को आला व म्यारी रिहाइश के अलावा इस्तेमाल की म्यारी अशिया भी फराहम की जा रही है। इसके अलावा तलबा के लिए तैयार किया जाने वाला खाना भी इंतहाई लजीज और जायकादार है, जिसका उन्होंने खुद जायका चखा है। अब्दुल हलीम खमर ने तमामी वालिदैन से ख्वाहिश की कि अपने बच्चों को महफूज तालीमी निज़ाम से वाबस्ता करने और उनको आला तालीम से आरास्ता करने के लिए टेम्बरीज तालीमी इदाराजात में इनका दाखिला करवाएं। ताहाल दाखिले जारी है, लेकिन मुस्लिम तबके के औलिया तलबा की अदम दिलचस्पी तशवीशनाक है। ऐसी सूरत हाल रही तो फिर इन टेम्बरीज इदाराजात के अक़लियती मौक़िफ़ को खतरा लाहक हो सकता है। लिहाजा मिलत के ज़िम्मेदार अहबाब भी मुतवज्जा हों और वालिदैन को इन टेम्बरीज इदाराजात में बच्चों का दाखिला करवाने की तरगीब दें। इस मौके पर इनके हमरा नायब सदर सैयद जिलानी, मोहसिन खान, रफ़ीक कुरैशी, मोहम्मद मुसव्विर, सैयद सज्जाद, शाह सिद्दीकी, मोहम्मद कमर, अब्दुल लतीफ़, अब्दुल रऊफ़ के अलावा दीगर मौजूद थे। सबक पढ़ के सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का लिया जाएगा दूसरे काम दुनिया की इमामत का। मोहतरम साथियों, इमामत तभी मिलेगी जब आप तालीम हासिल करेंगे। इसी सिलसिले में हम आज रेसिडेंशियल स्कूल आए, हमारे बसीर साहब से मुलाकात की, प्रिंसिपल हमारे हैदर साहब है, इनसे मुलाकात हुई। इसका मकसद ये है कि 2026 और 27 के अंदर जो कॉलेजेस के अंदर यहाँ के रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर एडमिशन्स के लिए हम एक मोटिवेशन प्रोग्राम के, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पर आए और
पेरेंट्स तक ये बात को पहुंचाना चाहते हैं। और एक चीज़ ये है कि मैं आज फूड सेक्शन में भी गए थे हम लोग, हमारी पूरी टीम MPG की, जाके हमने देखे कि बेहतरीन इंतजाम है फूड्स के अंदर, खाने का बेहतरीन नब्ज है, बच्चों को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, बेहतरीन अच्छा इनके लिए सेहत का माकूल ख्याल रखते हुए खाने का इंतजाम किया गया। उसका भी एक वीडियो है, इंशाल्लाह वो भी डाल दिया जाएगा। दूसरी बात, हमारे पूरे जो 2014 में जब तेलंगाना आज़ाद हुआ तो KCR साहब ने एक बेहतरीन तोहफा मुस्लिम माइनॉरिटी, BC, ST टोटल लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफा दिए। 70-80 स्कूलों से शुरुआत हुई इब्तिदा के अंदर, फिर बाद में धीरे धीरे करते हुए 205 स्कूल आज हमारे पूरे तेलंगाना के अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथ अच्छी आ रही, लेकिन बहुत सारे विलेजेस के अंदर और दूसरे मुकामात के अंदर स्ट्रेंथ कम है हमारी। अभी हिसाब से मुझे मालूम हुआ कि टोटल हमारे पास 9120 का कोटा है यहाँ पर, लेकिन अभी भी जो है ना उसका कोटा 7000 है हमारे पास, अभी भी 2000 इसमें ड्यू है। तो ये गैर मुस्लिम को 25% कोटा है हमारे पास, वो फिलअप हो जा रहा। मुस्लिम कोटा 75% है, वो फिलअप नहीं हो रहा, तकलीफ का बात है। और इसी तरह कॉलेज के अंदर भी 3660 है नशिस्तें, इसमें 2500 फिलअप हुई, इसमें भी 1600 कुछ 1100 कुछ 1100 वो भी अभी फिलअप नहीं हुआ हमारा। तो इतना अच्छा मौका मिलने के बाद हम इससे महरूम हो जाएंगे, तो फिर ये कॉलेजेस, ये हमारे जो इंतजामी स्कूल है, फिर धीरे धीरे जो स्कूल बंद होना शुरू हुए स्टेप नहीं होने की वजह से, तो फिर ये हमारा तोहफा है स्कूल का, जो हम इमामत बनने का जो रास्ता है पढ़ने का लिखने का, ये हमारे हाथ से निकल सकता, क्योंकि जब स्ट्रेंथ कम होंगी तो हुकूमत उसको वापस ले लेती। तो ये अवेयरनेस इस वास्ते है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इसमें एडमिशन कराइए। बेहतरीन माहौल है। आप जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जाइए, आप चैतन्य उदन्य जैसे बड़े बड़े नाम है हैदराबाद के अंदर, नारायण है, उनके खाने का सिस्टम दुनिया का पैसा देने के बाद भी बिगड़ा हुआ निज़ाम है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो इतने लाड़ मत कीजिए अपने बच्चों से। हमारे फैमिली के तकरीबन बच्चे यहाँ नागरा में स्कूल था सो पढ़े, मैं भी हमारी बच्चियों को जो रेसिडेंशियल कॉलेज के अंदर डाल के पढ़ा रहा। तो बच्चों को आप कुछ भी वो मत कीजिए साहब, आप पढ़ाइए, अपने बच्चों को एडमिशन दिलाइए। इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन है बहुत सारे। एक चंदूर का वाकया होगा, ऐसे वाकया प्राइवेट हॉस्टलों के अंदर भी हो रहे, तो इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। एक वाकया किस्मत है, वाकया हो जाते, लेकिन हुकूमत ने हम एहतजाज किया, उसके तरफ तवज्जो दिलाई। अब बहुत सारे CCTV कैमरे आ गए, और वो हॉस्टल के जो वार्डन जो होते ना, उनको बहुत ताकीद की गई है कि वो रात दिन निगरानी करेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा नज़्म हो गया कॉलेज का। तो मेरी ख्वाहिश है कि इस बार हमारा कोटा मुकम्मल हो जाए, और जो बैकलैग्स रहेगा, जो पुराने कोटा है, उसको भी हमको फिलअप करना है इंशाल्लाह। और जितने भी हमारे निजामाबाद के अंदर 8 है स्कूल कॉलेजेस, इसी तरह रूरल में है 1, आरमूर में 2 है, बालकुंडा भिमगल में 1 है, इसी तरह बोधन के अंदर रंजल और पांडोफारम में है, कोटगीर में है। तो जो अपने अपने इलाके के अंदर करीब आपके स्कूल कॉलेजेस है, वहाँ जरूर एडमिशन ले लीजिए, और ये जो इदारे है इसको बचा लीजिए। ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।